2027 में हमारा शेर चीर के आएगा। योगी जी योगी जी शेर है वो शेर है। लखनऊ में मेरा ये हमारे घर में रहें, लेकिन मालिकाना हक नहीं देंगे। इनका मतदान का अधिकार छीन लिया जाए, मेरा तो ये कहना है। और जोगी जी का दिमाग यहाँ नहीं जा रहा। एक ने देश को लूटा, एक ने प्रदेश को लूटा। देश की दो लुटेरों की जोड़ी, एक ने देश को लूटा, एक ने प्रदेश को लूटा। ये हिटलर की बात करेंगे, मुसोलिनी की बात करेंगे, दो लड़कों की जोड़ी की बात करेंगे। इनका तिकड़म जो फेल हो चुका है। आपने देखा दो लड़के हिट हुए थे। और भाईचारा कहीं गलत नहीं हो रहा है। जो भी गलत काम करेगा उसके ऊपर इनकाउंटर होगा और कहीं भी कोई भाईचारा गलत नहीं होगा। योगी जी फुल एक्शन में आ गए हैं क्या? योगी नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अध्यक्ष। मैं बात करूंगा कि 2027 का चुनाव होने जा रहा है। मैं बात करूंगा कि या तो योगी जी का इनकाउंटर नीति और बुलडोजर नीति, या तो दो लड़कों की जोड़ी फिर से उत्तर प्रदेश में उतरने जा रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। तो हम सवाल यही करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि दे धड़ाधड़ इनकाउंटर हो रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चुनाव आ रहा है तो योगी जी देख देख कर इनकाउंटर कर रहे हैं। तो हमारा सवाल यही है कि योगी जी का इनकाउंटर या 2027 में दो लड़कों की जोड़ी, किसको पॉपुलर देख रहे हैं आप? क्या करें आप? योगी जी का इनकाउंटर नीति या दो लड़कों की जोड़ी, कौन हिट होने जा रही है? देखिए, दो लड़कों की जोड़ी बिल्कुल फ्लॉप है। 2027 में योगी इनकाउंटर जो है फिर से जो है सरकार में आएगी। योगी ने जितना जो काम किया है उस काम के दम पे अब की बार फिर योगी सरकार को कोई विपक्ष कोई भी तोड़ नहीं। विपक्ष लड़के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दो लड़के भूल जाएं। दो लड़के कहीं पक्ष में आने का कोई मतलब ही नहीं है। ये विपक्ष में बने रहेंगे और 100 के अंदर सीट लाएंगे। 100 के अंदर। ये बताइए, कांग्रेस सपा का गठबंधन जीतेगा इस बार, क्योंकि इंडिया गठबंधन फिर से कवायद कर रही है? या योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर नीति या इनकाउंटर नीति, आप कौन देख रहे हैं 2027? मैं भाजपा के लोगों से और भाजपा के जो उनके सरकार से संतुष्ट है। 10 विकास कार्य हमें गिनवा दे, मैं अगले दिन वोट करूंगा। भाग गए, ऐसे ही भाग जाते हैं। देखिए, शायद ये स्वर्ग से आए हैं या कनाडा अमेरिका से आए हैं। इसके पहले इंडिया को ये स्वर्ग ही समझते थे। कांग्रेस के राज्य में इंडिया स्वर्ग ही था। अब विकास नहीं हो रहा, विकास बंद है इनके नजर में। अरे भाई, ये जिस देश में फ्री राशन मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, फ्री शिक्षा मिल रहा है, फ्री सड़क मिल रहा है, पेपर लीक भी तो रहा है। एक चीज बताइए, किंग कैन डू नॉट रॉन्ग। राजा कोई गलती नहीं करता, जो काम करेगा गलती उसी से होगी। इंग्लैंड के राजा के लिए कहा गया, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं है। जब वो काम ही नहीं करता तो गलती कहां से करेगा? जब इतनी नियुक्तियां हो रही हैं तो अपवाद तो हर जगह है। पेपर लीक होगा, उसमें सुधार होगा। फिर क्या पेपर लीक, सड़क पे हम रोज चलते हैं, किसी दिन दुर्घटना हो जाएगी तो हम सड़क पे चलना छोड़ देंगे? इसी मुद्दे पर दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में फिर आ रही है 24 की तरीके से। भाई साहब, ये दो लड़के की जोड़ी फ्लॉप हो गई यूपी में। बिहार में जाके तिकड़म लगाए, 3 लड़के बन गए थे, वहां भी इनकी तिकड़म नहीं चली। अब पूरा देश की जनता ये जानती है कि ये चांदी के चम्मच वालों से देश में कोई कार्य होने वाला नहीं। चांदी के चम्मच वाले से कोई काम नहीं होने वाला है। भैया, ठोको यात्रा बहुत पसंद आ रही है उत्तर प्रदेश की जनता को। जहाँ पाएंगे तत्काल ठोक दिए जाएंगे। 24 घंटे के अंदर उत्तर नहीं काम करेगी, नहीं काम करेगी। इनकाउंटर नीति कर रहे हैं। दो लड़कों की जोड़ी आ रही है उत्तर प्रदेश में फिर से। 24 हराया था, 27 हराएंगे कह रहे हैं। एक ने देश को लूटा, एक ने प्रदेश को लूटा। देश की दो लुटेरों की जोड़ी, एक ने देश को लूटा, एक ने प्रदेश को लूटा। और जनता दोनों को भगा चुकी है। किसको पसंद करी जनता? योगी आदित्यनाथ तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ सरकार बनने जा रही है। कोई माई कलर रोक नहीं पाएगा योगी आदित्यनाथ जी को। पत्थर पीस के मैदान नहीं हुआ, योगी आदित्यनाथ जी को हराने वाला कोई माई कलर पैदा नहीं हुआ। योगी जी को हराने वाला कोई माई कलर पैदा नहीं हुआ। कौन हराएगा इनको? भैया, इनको पूर्व की भांति बता दें। नहीं, महाराज जी का जो कुछ समय का कार्यकाल ठीक रहा, मैं विरोध नहीं करूंगा। सुनिए, लेकिन जो अभी नाकामियां दिख रही हैं भाजपा सरकार प्रदेश में और देश में, जो नाकामियां दिख रही है निरंतर आपके सामने दिख रहा है। और आज का युवा न हिटलर का एक दौर, मैंने हिटलर की कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, उसमें विशेष तरीके से पढ़ा गया था। जब लोगों को निचोड़ दिया जाएगा
और उसको निचोड़ने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। तुलना मुलायम सिंह से होती थी, जिन्होंने राम मंदिर पे गोली चलवाया था। अरे भैया, हिटलर की तुलना मुलायम सिंह से होती थी। ये आधी अधूरी जानकारी। देश की जनता जानती है कि चाय वाले को हटा के अब गाय वाला दिल्ली जाने वाला है। दिल्ली जा रहे हैं योगी जी। ये लोग चाय गाय की बात ही नहीं समझ पाएंगे। ये हिटलर की बात करेंगे, मुसोलिनी की बात करेंगे, दो लड़कों की जोड़ी की बात करेंगे। इनका तिकड़म जो फेल हो चुका है। आपने देखा 2 लड़के हिट हुए थे और 27 सुनो तो ये 27 अभी भैया थोड़ी देर पहले ईवीएम पे बोल रहे थे। भैया थोड़ी देर पहले ईवीएम भाग जाता है, ईवीएम चोरी भाग जाता है। ये जब देखता है बात फंस गई तो ये भाग जाता है। ये ऐसे ही गुंडे करता है, आता है उल्टा सीधा सब बीजेपी के बारे में बोलता है और निकल जाता है, भाग जाता है। कौन गुंडा है? गुंडा सपा वाले गुंडे करने आते हैं, कांग्रेस आतंकवादी है। मुझे याद है वो जब डीडी न्यूज पे बहन जी के बारे में गुंडी है, गुंडी है, गुंडी है, गुंडी है, गुंडी है करते रह गए थे राम सुंदर दास, तो सपा के गुंडों के आगे प्रदेश में किसी का चलने वाला नहीं है। और रही बात ये जो हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, बार बार आप लोग जो हिंदू मुसलमान की बात करते हो। इनकाउंटर हुआ भाई गाजियाबाद में। भाई साहब मैं तो कह रहा हूं इनकाउंटर छोड़ दीजिए, मुसलमानों को मतदान का अधिकार ही समाप्त कर दीजिए। भारत के नागरिक हाँ, नहीं बनाएंगे। वो हमारे भाई हैं, उनका हिस्सा दे दिया गया है पाकिस्तान। हमारे हिंदुस्तान में हमारा भाई अगर है वो मेरे घर रह सकता है, लेकिन हमारे मेहमान बन के हमारे घर का मालिकाना हक उसको नहीं दिया जाएगा। तो मुसलमानों का हक पाकिस्तान के रूप में दिया जा चुका है, हिंदुस्तान से इनका मतदान का हक ही समाप्त कर दिया। आप भी सहमत हैं क्या? इधर है, इधर है। आप भी सहमत हैं इनकी बातों से? कह रहे मुसलमानों का वोट का अधिकार ही छीन लो, मेहमान की तरीके से रहे उत्तर भारत में, इनको पाकिस्तान दे दिया गया था। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये आईना है। कहीं ना कहीं अगर बंटवारा हुआ था तो किस बिहाफ पे पहले की सरकारों ने किया था। या तो उन्होंने बंटवारा करा, सही से वो कर नहीं पाए। ऐसा ही एक भाई साहब जो है हैदराबाद से कह रहे थे कि सभी का खून शामिल है इस वतन में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। तो हमने भी उनको पलट के जवाब दिया सोशल मीडिया के माध्यम से कि सभी का खून शामिल है इस वतन में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। सभी का खून शामिल है इस वतन में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान है, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। देखो कह रहे हैं अब हिंदुस्तान नहीं है उनका। अभी तो इनकाउंटर कराते रहे तो कह रहे हिंदुस्तान नहीं है उनका। सुनिए, देखिए बहुत अच्छी बात बड़े भाई ने बोली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश को चिड़िया का सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब इसको चिड़िया घर बना लिया गया है। कोई भी आता है, डेरा डालता है, छप्पर छाता है और फिर आतंकवादी हमले करता है और भाग जाता है। मगर सरकार ने अब इनके नाल कसनी चालू कर दी, जैसे घोड़े के नाल नहीं लगाए जाते हैं। चुनाव आएगा तो नाल भी कसेंगे, धागा भी कसेंगे और जो है इनकाउंटर भी कराएंगे। बिल्कुल, हिंदू मुसलमान करवाएंगे। बिल्कुल नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों लोगों का आप नाम लीजिए, क्योंकि इन चारों लोगों को उतना हक मिल रहा है जितना हक पिछली सरकारों में कभी नहीं मिला। इंदिरा गांधी के टाइम पे सभी सिखों का नरसंहार किया, तब सिखों ने गोलियां चलाई इंदिरा गांधी पे, और फिर महात्मा गांधी ने क्या किया था, लाशों का ढेर भिजवाया था पाकिस्तान। चुनाव आएगा फिर शुरू हो जाओगे आप लोग वही जो राम गोपाल यादव कह रहे हैं। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारियों को हम देख रहे हैं, जैसे सरकार बदलेगी हम उनको सबक सिखा देंगे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दाहीन है। वो कुछ न कुछ ऐसी बातें पोलराइजेशन की बात करती है, तुष्टीकरण की बात करती है। इनकाउंटर आप करवा रहे हैं तो भाई, अगर इनकाउंटर हम करा रहे हैं, अगर गलत आदमी है उसके ऊपर इनकाउंटर हो गया तो गलत क्या है? अरे गलत क्या कोई धर्म जा रहा है? अगर मान ली वहां पे सूर्या की हत्या हुई है तो हत्या करने वाला अगर कोई समाज का है तो उसको कहने में क्या बुराई है? उसके ऊपर इनकाउंटर हो रहा तो क्या बुराई है? हम तो कह रहे हैं भाईचारा खराब कर रहे हैं आप लोग। भाईचारा कहीं गलत नहीं हो रहा है, जो भी गलत काम करेगा उसके ऊपर इनकाउंटर होगा और कहीं भी कोई भाईचारा गलत नहीं होगा। योगी जी फुल एक्शन में आ गए हैं क्या? योगी जी बिल्कुल ठोको यात्रा निकाल चुके हैं। पहले एनकाउंटर से ठोकने का काम किया, अब बिल्डोजर से ठोकने का काम करेंगे। बिल्कुल डंके की चोट पे ये अभियान नहीं रुकने वाला है। किसी प्रकार का गुंडा माफिया हो, किसी भी जाति धर्म का गुंडा माफिया हो, किसी को बख्शा नहीं। 2 लड़के रोकेंगे भाई, आपको 2 लड़के रोकेंगे, एक केंद्र का लड़का, एक उत्तर प्रदेश का लड़का रोकेगा आप लोगों को। पप्पू और टीपू की बात कर रहे हैं क्या? अब मैं ये सब नहीं बोल सकता, लेकिन रोकेंगे आप। तो बस वही। अब ये बताइए, जो 17 में नहीं हरा पाए जोड़ी, जो 22 में नहीं हरा पाए,
अब ये क्या 17 में हराएंगे? 24 में कमजोर किया ना आप लोगों को। कोई कमजोरी नहीं है भाई साहब। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री वही है ना, प्रधानमंत्री आज 2014 वाले ही बैठे हैं ना कुर्सी पे, कि कोई और बैठा है? तो कहाँ कुछ कर पाए? अगर क्या सुनिए, करो दादा, कौन जीतेगा? बीजेपी चक्कर को है नहीं, कौन है? योगी जी। जोगी जी मुकाबले को है नहीं, उनके चरण छू ले, पानी पी ले, योगी जी का चरण छू लेंगे आप? उनके सत्य क्या दे दिया आपको जो चरण छू लेंगे भाई? अरे अपना बढ़िया आदमी है। अच्छा लगता है इनके लिए योगी जी। देखिए इधर, क्या बाबा आपको क्या लग रहा है? कोई नहीं कहना भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि आप खुद ही कह रहे बीजेपी जीतेगी। क्या करें, आप बैलेट पेपर से कर लीजिए, जितने नहीं तो हैं सबकी जाना जब्त हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हुआ, वहां पे जब सरकारी गवर्नमेंट वाला बैलेट पेपर से निकाला गया तो उसमें भाजपा सरकार जीत गई। अब ये चिल्लाएंगे, जहां पे जीतते हैं वहां पे बिल्कुल सही है, जहां ये हारते हैं वहां बोलते हैं बैलेट पेपर से चुनाव करो। जब कोई अच्छी बात होती है तो कहें बेरोजगारी खत्म है, जब कोई बात करो तो कहेंगे कि जो है लोगों पे इनकाउंटर हो रहा है। अरे गलत पे अगर इनकाउंटर हो रहा है तो उसमें क्या बुराई है? मुझे लगता है योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और जो भी गलत काम करेगा उसके ऊपर कठोर से मैं एक आखिरी सवाल दर्शकों इन सबसे पूछ लेता हूँ, फिर वाइंड अप करना। 2 लड़कों की जोड़ी है, योगी जी का इनकाउंटर देख रहे हैं 2027 में। योगी जी का इनकाउंटर 27 में योगी बाबा। 27 में किसको देख रहे हैं? बीजेपी की चल रही है आंधी, बीजेपी की चल रही है आंधी, कहीं नहीं है राहुल गांधी। देखिए भैया, बीजेपी की चल रही आंधी, कहीं नहीं है राहुल गांधी। मैं श्रीमती मेराज बानो जी। मैं काफी दिन के बाद यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे परपंच पसंद नहीं ना, और मैं सिर्फ एक मुद्दा का, अपना जो हमारा मुद्दा है, मैं एक मुद्दा ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो बकरा ईद को लेकर के मुसलमानों को जो है भड़काया गया, भड़काऊ भाषण दिए गए हमारे माननीय योगी जी के लिए, वो मुझे बहुत नागवार गुजरे। इसलिए हमारे माननीय योगी जी ने ये नहीं कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ो, आप कुर्बानी नहीं करो, आप त्योहार नहीं मनाओ, आप कोई पर्व नहीं मनाओ। उन्होंने ये कहा पढ़ो, बाकायदे इज्जत से पढ़ो, ईदगाह में पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो। हाँ, आप के चैनल से मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे हम बाथरूम कोई कर दे और मुसलमान मुसल्ला बिछा ले, नमाज पढ़ लेगा? हो जाएगी नमाज? नहीं होगा। नहीं होगा ना? बिल्कुल। आप खुद कह रहे ना नहीं होगा? नहीं होगा। तो उन्होंने अगर ये बात कह दी तो इसमें क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम लड़वाना, तो कह रहे इनकाउंटर करवा दे रहे हैं, धर्म देख के इनकाउंटर करवा दे रहे हैं। धर्म देख के किसी लड़की का बलात्कार करोगे तो कोई इनकाउंटर नहीं होगा तो क्या होगा तुम्हारा? किसी को छुरा भोंकोगे अंदर, पेट के अंदर घुमा दोगे तो इनकाउंटर नहीं होगा तो क्या होगा? इनकाउंटर सही हुआ आपको? बहरहाल 27 में हमारा शेर चीर के आएगा। योगी जी? योगी जी शेर है वो शेर है, लखनऊ में मेरा बेटा शेर है। अरे बाप रे, योगी जी शेर है। भाई बहन ठीक कर रही है। अगर जोगी जी के लिए मुस्लिम 22 में आया, 24 में आया, 27 में चीर के आएगा। ये लोग जो भी अफवाह फैला रहे हैं, हमारे योगी जी मेरा ने तो हमारे- कहना ये है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, धर्म और जाति देकर इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। मुसलमान हमारे छोटे भाई हैं, इनका हिस्सा नहीं, इनका हिस्सा दे दिया गया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो मुसलमानों का हिस्सा दे दिया गया है। ये हमारे घर में रहें लेकिन मालिकाना हक नहीं देंगे, इनका मतदान का अधिकार छीन लिया जाए, मेरा तो ये कहना है। और जोगी जी का दिमाग यहाँ नहीं जा रहा। बताइए, करे मुसलमानों के मतदान का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। सहमत है? क्या कह रहे हैं? मुसलमानों का मतदान का अधिकार है, छीन लो। किसी की ताकत ही नहीं है कि यहाँ भारत से मुसलमानों को कोई भगा दे। किसी नहीं समझ पा रहे हैं बात। वो ऐसी करेंगे, ऐसी भड़काऊ भाषण देंगे और लड़ाएंगे लोगों को। और लड़ाई करवाएंगे बस। मुसलमान चाहेगा भी बीजेपी को वोट दे तो नहीं देगा। मुसलमान चाह रहा बीजेपी को वोट देंगे, मुसलमान खुद कह रहा बीजेपी को वोट देंगे। योगी जी आ तो रहा क्या जाके वो अंदर देख लोगे मशीनों में? योगी जी आ रहा है। हाँ, योगी जी। 27 में योगी जी चीर के आएंगे, फाड़ के आएंगे। देखिए दर्शकों, यहाँ पर मैडम क्या नाम बताया था आपने? मैं श्रीमती मेराज बानो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रही हूँ। जो योगी जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। मेरे लिए भी किया उन्होंने, मैं खुद कह रही हूँ मेरे लिए भी किया, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूँ मेरे लिए भी किया उन्होंने। मैंने पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की थी, इसलिए ज्वाइन की थी कि मेरे योगी जी इंसाफ वाले हैं, इसलिए ज्वाइन की। योगी जी इंसाफ वाले हैं। बाकी दर्शकों, आपको 2027 चुनाव आ रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। मैडम कह रही है योगी जी चीर कर आएंगे, फाड़ के आएंगे, 2027 में सरकार बनाएंगे।